बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आफाक और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल connect.786 पर खुशामदीद कहता हूं। मैं हमेशा आपके सामने कुछ रियल स्टोरीज़ लेकर आता हूं, वो लोग जिन्होंने कुछ काम शुरू किया और फिर उसमें कामयाबी हासिल की, इसलिए ताकि हम उनसे मोटिवेशन हासिल करें और जो उन्होंने कामयाबी तक का सफ़र तय किया है, उस सफ़र में उन्होंने किन मुश्किलात का सामना किया है वो भी हमसे शेयर कर सकें, क्योंकि कामयाबी के पीछे छुपी बहुत सारी नाकामयाबी होती हैं। तो ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर जो हैं वो यूट्यूब पर अपने डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स रन कर रहे हैं और सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये यूट्यूब की तरफ कैसे आए और फिर इन्होंने ये कामयाबी का सफ़र कैसे तय किया। थैंक यू सो मच ताहिर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप यूट्यूब की तरफ कैसे आ गए? आप व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत शुक्रिया जो मुझे अपने चैनल पे आपने मदऊ किया। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो कैरियर था, मेरा कैरियर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, मुख्तलिफ चैनल्स में काम करते करते। फिर कुछ अर्सा पहले जब मीडिया के हालात कुछ डाउन हुए तो एक डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म मुझे नज़र आया जिसमें मैंने किस्मत आजमाने की कोशिश की। शुरू में थोड़ी नाकामी भी हुई, लेकिन फिर कुछ राब्ते हुए, कुछ लोगों से कुछ सीखा, कुछ टाइम गुजारा इसमें, कुछ टाइम सर्व किया, दिन को दिन नहीं कहा और रात को रात नहीं कहा, मेहनत की यूट्यूब के ऊपर। फिर मुझे रब्ता हुआ एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब जो डिप्लोमेट भी रह चुके हैं मुख्तलिफ ममालिक में। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा चैनल बनाओ, तो मैंने उनके साथ मिलकर एक चैनल उनका शुरू किया एम्बेसडर अब्दुल बासित के नाम से। उस पर काम करते मुझे मतलब काफ़ी जल्दी ग्रो मिली। हमने तकरीबन, कुछ लोग वो फासला सालों में तय करते हैं, 1 साल 2 साल, लेकिन मैं वो फासला 1 महीने में तय कर गया। मेरा चैनल माशाल्लाह अब उसके सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा है, मोनेटाइज भी है और वीडियो भी काफ़ी व्यूज़ आते हैं उसके ऊपर। अच्छा, मैं ज़िमनी सवाल अपने व्यूअर्स के लिए भी यहाँ पे पूछता जाऊँ कि क्या यूट्यूब से वाकई पैसे कमाए जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कमाए जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपका कंटेंट अपना होना चाहिए, आपका ऐसा कंटेंट जो हट के होना चाहिए, वो चीज़ जो आप यूट्यूब पे बेच सकें, डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए। एक मतलब हर कोई, मतलब आप रीयूज़ कंटेंट आप इस्तेमाल ना करें, किसी का कंटेंट उसको इस्तेमाल ना करें। आपके अंदर एक पोटेंशियल होनी चाहिए, जो आपके अंदर है उसको बाहर निकालें। आप तब यूट्यूब पे कामयाब हैं, तब आप चल सकते हैं। जैसे मैंने एक से 2 महीने में ग्रो किया, इस तरह मुझे यकीन है कि हर कोई कर सकता है। डिफरेंट चीज़ हम लेके आए यूट्यूब के ऊपर, उनके चैनल के ऊपर, उनके तज्ज़िये, उनकी ज़िंदगी में जो हालात गुजरे, जो टाइम गुजार के आए वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक में, उनका टाइम गुजरा, वो हुआ, लोगों ने पसंद किया, अप्रिशिएट किया और वो निकले, वो चैनल ग्रो कर गया। इस तरह मेरे अपने दूसरे 2 चैनल्स हैं जिसके ऊपर मेरी डिफरेंट कंटेंट है। तो मेरा तो यही है कि जैसे हम लोग, अब लोग कहते हैं कि यार हम इस पर कितना कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से एक बंदा, एक यूट्यूबर अगर एक जॉब की तरह इस यूट्यूब को चलाए, काम करे उसको और सबके दिल से काम करे, सही तरीके से जॉब समझ के, तो वो एक जॉब से अच्छा अर्न कर सकता है, ठीक ठाक अर्न कर सकता है। सही। अच्छा, जब हम वीडियोस प्रोड्यूस करते हैं तो हमें तो उसके लिए काफ़ी गैजेट्स चाहिए होते हैं, कैमरा चाहिए होगा, ट्राइपॉड चाहिए, लाइट्स चाहिए, पूरा इन्वायरमेंट है, तो ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। नहीं, तो इसमें कोई ये एक्सपेंसिव नहीं है। ये एक्सपेंसिव नहीं है, यूट्यूब की वीडियोस प्रोड्यूस करना कोई एक्सपेंसिव नहीं है। मैं आज सबको बताना चाहता हूँ, आपके व्यूअर्स को, स्पेशली जो नए लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इस पर कोई एक्सपेंसिव नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। अगर आपके पास इवन ट्राइपॉड भी नहीं है, आप जस्ट एक मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं, अगर आप एक माइक खरीद सकते हैं तो भी, वरना मोबाइल के अंदर अपना माइक होता है, लेकिन एक मोबाइल माइक की आपको ज़रूरत कहीं नहीं पड़ सकता, आप माइक खरीद लें, आप वीडियो प्रोड्यूस करें, आपका अपना कंटेंट होना चाहिए, आपकी अपनी चीज़ होनी चाहिए जो बिक सके, और कोई खर्चा नहीं होता। हर किसी के पास आजकल एक एंड्रॉयड मोबाइल मौजूद है। आप इवन सस्ते से सस्ता माइक भी ले सकते हैं। इस वक्त आपको माइक मिल सकता है 500 से 600 में, एक अच्छा माइक मिल जाता है जिसके ऊपर आप अपनी वीडियो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सही है। तो जो ये जो एम्बेसडर अब्दुल बासित का प्लेटफॉर्म है, इस पे आपको कितना टाइम लगा इसको ग्रो करने में? जैसे मैंने शुरू में बताया कि मुझे 1 महीने के अंदर ये चैनल मेरा ग्रो कर गया और मोनेटाइज भी हो गया। सही। अच्छा ताहिर, हमारे व्यूअर्स के लिए भी और वो लोग जो नए अभी यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, यूट्यूब का चैनल कैसे बनाएं और किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए? देखिए, टॉपिक और कंटेंट आपका अपना होना चाहिए जिसके ऊपर आपको ज़्यादा अबूर हो, जो आप अच्छे तरीके से कर सके। आप मुझे देख के या आफाक को देख के या एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब को देख के आप उसको कॉपी नहीं कर सकते ना। आप मतलब अपने आप से, जैसे मुझे अगर मुझे अबूर नहीं है सियासत के ऊपर, तो मैं एक सियासी चैनल शुरू कर दूं तो वो कभी भी नहीं चलेगा। मुझे अगर अबूर है खाना पकाने पे, मतलब इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हर कोई एक अच्छा कुक है, मैं बताते खुद एक कुक हूँ अच्छा, तो मैं एक अपना कुकिंग का चैनल स्टार्ट कर सकता हूँ।
पॉलिटिकल अगर मुझे कुछ थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स का हाव नो है तो मैं उसका शुरू कर सकता हूँ, मैं करंट अफेयर का शुरू कर सकता हूँ, मैं पॉलिटिशियन से बात कर सकता हूँ, मैं जाके इंटरव्यूज़ कर सकता हूँ, लोगों को बाहर मार्केट में पकड़ के कर सकता हूँ, मैं व्लॉग शूट कर सकता हूँ। सबसे ईजी वे आपका ये है कि आप उसके ऊपर अपने व्लॉग शुरू कर दें, यूट्यूब के ऊपर आप व्लॉग्स करें, व्लॉग शूट करें, जाएँ मिले बाहर लोगों से, मुख्तलिफ स्पॉट्स पे जाएँ, पाकिस्तान की खूबसूरती लोगों को दिखाएं, अपने अंदर निकालें, अपने अंदर निखारें, आप बताएं। आपसे एक तो इससे आपको ये होगा कि आपका बोलने का स्किल बढ़ेगा। आप इस कैमरे को फेस करना बहुत मुश्किल है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इसके सामने बोलना बहुत मुश्किल है। मतलब इवन आपका अपना मोबाइल भी है, आपका अपना कैमरा भी है, तो आप उसके सामने आप बोल नहीं सकते, पता नहीं इसके अंदर क्या ऐसी खासियत। लेकिन आप भूल जाएं, आप ये छोड़ दें कि यार मुझे कोई देख रहा है, देखने दे लोगों को, आप बोलें, आप गलतियां करेंगे, उन गलतियों से आप सीखेंगे, आप आगे जाएंगे, आप बोलते रहेंगे, एक दफ़ा गलती, दूसरी दफ़ा गलती, आप आखिर में एक टाइम ऐसा है कि आप रवान हो जाएंगे, बोलते रहेंगे और अच्छे तरीके से बोलते रहेंगे। आप जैसे हमारे कई चैनल ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जिनकी आप शुरू की वीडियोस उठा के देख लें, आप बहुत बड़े नाम हैं यूट्यूबर्स, उनकी आप जब देखेंगे आप कहेंगे यार की पहली वीडियोस क्या है, ये कैसे बोलते रहे। लेकिन अब जब आप वो बोलते हैं तो ऐसी रवानी से बोलते हैं कि आपको मज़ा आ जाता है उनकी वीडियोज़ देख के। आपने काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं टेक्निकल इसरार के हवाले से, और आप कहते हैं कि आप टेक्निकल इसरार के फ़ैन नंबर 1 हैं, तो ये क्या वजह है? मैं असल में वो बंदा ग्रास रूट लेवल से आया ऊपर, काफ़ी सारे मतलब कुछ देखते हैं, कुछ फॉलो करते हैं, इससे मैं तो बहुत फॉलो करता हूँ, 3 चैनल और तीनों फॉलो करता हूँ। हमारे पड़ोसी मुल्क से उनका ताल्लुक है, वो बता सकते खुद बंदा एक कोडेक है, कोडेक, और वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम जॉब भी करता है। वो एक ग्रास रूट लेवल से आया, एक किसान का बेटा है, बहुत छोटे से सूबे से कस्बे से उठ के आया। उसने जब चैनल शुरू किया तो काफ़ी लोगों ने उसको डिमोटिवेट किया, काफ़ी लोगों ने उसको कहा तुम क्या करोगे। इवन अगर आप उसको अभी भी बोलते हुए सुने तो आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत कोई मतलब कम पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है, लेकिन उसकी वीडियोस पे आप व्यूज़ चेक करें, उसके फॉलोअर चेक करें, आपको मज़ा आता है। तो उसको मैं बड़ा फॉलो करता हूँ, तो देखता हूँ, इवन मेरी उससे बात भी होती रहती है, चिट चैट भी होती है, काफ़ी वो मेरी हेल्प करता है, मेरी नहीं, इवन आप भी, कोई भी बंदा, कोई भी यूट्यूबर, यंग लड़का कोई दूसरा पुराना यूट्यूबर हो, वो उसको मेल करे, उसको चैट करे, उसके इंस्टाग्राम पे जाए, वो आपको उसी वक्त मैसेज करता है, उसको जवाब देता है और आपकी प्रॉब्लम्स हल करता है। तो वही एक एम ले कि मैं भी चलने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझसे पूछते हैं मैं बताता हूँ लोगों को। तो ये राज है उसको फॉलो करने का। सही है। यूट्यूब पे वीडियोस को प्रोड्यूस करना ये बहुत चैलेंजिंग भी है, और आपको अगर डेली एक वीडियो या 2 वीडियोस अपलोड करनी है तो उस पर भी बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस सारे मरहले में क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़े? देखिए, जैसे मैं अगर अपनी मिसाल दूँ आपको, तो मेरा जो बुनियाद थी, जो मेरी नीश थी, मेरी जॉब, जैसे मैं जब मैं प्रोड्यूसर था मैंने जॉब को रिज़ाइन की। तो मैंने जब जॉब स्टार्ट की थी तो मैं एक बजाते खुद एडिटर था, ठीक है, और हम मुख्तलिफ मशीनों पे काम करते, सॉफ्टवेयर पे काम करते रहे। लेकिन अब हमारे, जैसे मैंने पहले बताया, इस एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर कई ऐसी ऐप्स हैं जो आपको वीडियोस एडिट करके दे देती है। आप एक छोटा बंदा भी अच्छा एडिटर है, तो वो एडिटिंग करना, शूट करना, अब एक मतलब इस मोबाइल के अंदर अच्छे से अच्छा कैमरा भी है, ऐप्स मौजूद है कैमरे की, इसी से शूट करना, इसी से एडिट करना, सब कुछ इसी के ऊपर आपको मुयस्सर है। तो मतलब वो तो आप भूल जाए ना कि एक बहुत बड़ा मैं कहीं से मतलब कोई कैमरा मैन हायर करूँ, वो आएगा शूट करेगा या कुछ होगा, नहीं, वो अब चीज़ें, वो मामला ख़त्म हो चुके हैं। आपने इसी से शूट करना है, इसी से एडिट करना है, इसी के ऊपर इवन थंबनेल आप बना सकते हैं, मुख्तलिफ ऐप्स मौजूद हैं और अच्छे थंबनेल बनते हैं, आप अपलोड कर देते हैं। अच्छा ताहिर, आप मल्टीपल चैनल्स को रन कर रहे हैं, तो एक वक्त में एक चैनल चलाया जाना चाहिए या आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकते हैं? नहीं, अगर आपके अंदर, बहुत अच्छा सवाल है, अगर आपके अंदर कोई स्किल्स मौजूद है कि आप मुख्तलिफ तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैं इस वक्त 3 चैनल चला रहा हूँ। मेरा एक चैनल जो है वो प्योर फूड के ऊपर, जो मैं सिर्फ उसको फूड है, मेरे किचन में मेरी मिसेज मेरा साथ देती है, उनका चैनल है, हम फूड पे कर रहे हैं। दूसरा चैनल मेरा व्लॉग्स के ऊपर है, मुख्तलिफ व्लॉग्स हैं, इंटरव्यूज़ है उसके ऊपर। और तीसरा चैनल मेरा पॉलिटिक्स के ऊपर, जो मैसेज साहब करते हैं। आपके अंदर क्या है, कितनी कैपेसिटी, आप क्या कर सकते हैं। आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5, इवन 10 भी, लेकिन उसके लिए आपको मवाद प्रोड्यूस करना है। वो आप तक मुयसर है कि मैं अगर दिन में 3 वीडियोस बना सकता हूँ अपने 3 चैनल्स के लिए, तो इनफ आप 3 वीडियो बनाएं, 3 चढ़ाएं, 6 बना सकते हैं, वो 6 चढ़ाएं, लेकिन वो कंटेंट मुख्तलिफ होना चाहिए, वो कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, किसी और की वीडियोस नहीं होनी चाहिए, आपका अपना कंटेंट होना चाहिए। अगर 2 दिन बाद भी आप एक वीडियो प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने एक चैनल के लिए तो करें।
बेस्ट आपके लिए ऑप्शन ये है कि आप एक चैनल बनाएं, उसको ग्रो करें, उसके ऊपर काम करें, ताकि आपका फोकस उस एक चैनल के ऊपर होना चाहिए। ये ना हो कि मैं 3 चैनल बनाऊं और मैं इनिशियली जब आप उसको सक्सेसफुली अचीव कर लें तो फिर आप नंबर 2 नंबर 3 पे आपको उसका फायदा भी हो जाता है। उस चैनल के साथ लगकर आपके मजीद चैनल भी ग्रो पकड़ लेते हैं, आपके लिंक शेयर होते हैं, जैसे मतलब आपकी ग्रोथ हो चुकी है, आपके फॉलोअर्स बन चुके हैं, जब आप उनको अपना सेकंड चैनल का लिंक भेजते हैं तो वो उसको सब्सक्राइब करते हैं, आपको वॉच टाइम मिलता है उससे। तो बेहतर ये है कि मतलब वही बात वहीं पे आती है कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है। अगर आप, लेकिन मशवरा यही है कि अगर आप एक से शुरू करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। चाहिए कितने व्यूज़ हों तो कितने पैसे कमाए जा सकते हैं? आजकल तो यूट्यूब ने कट लगाया हुआ अच्छा खासा। अच्छा। ओहो, बहुत बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो भी रो रहे हैं मेरी तरह कि अच्छे खासे कट, जहाँ पे मतलब अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं कि आपकी एक वीडियो अच्छे कंटेंट के साथ आप अगर दिन में $25 कमा रही है तो वो वीडियो इस वक्त आगे $2 कमा रही है, क्योंकि यूट्यूब ने कुछ क्वार्टर वाइज चेंज कर दिया है। अब वो आपको 1 साल के 4 क्वार्टर तकसीम कर दिए उसने और उसके मुताबिक आपको पे कर रहा है। कुछ जब मेरी बात हुई लास्ट टाइम, मैंने जब ईमेल की उनको इस सिलसिले में यूट्यूब को, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारे जो एडवर्टाइजर्स हैं जिससे हम ऐड लेते हैं, तो उन्होंने अपने बजट मुख्तस किए होते हैं कि भाई हमें 1 साल में 10 लाख की एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो अब इसलिए साल का स्टार्ट भी है, जनवरी है, तो पहला क्वार्टर है, तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट उनके रिन्यू हो रहे हैं, अभी कुछ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये पहला साल का क्वार्टर होता है, इसमें यूट्यूब थोड़ा सा अर्निंग आपको कम देता है, लेकिन इसके जब पहला क्वार्टर गुजर जाता है तो आपकी व्यूज़ और आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है उसमें। सही। ताहिर, वीडियोस प्रोड्यूस करने के लिए क्या आपको पूरी टीम चाहिए, कैमरामैन चाहिए, एडिटर चाहिए, आप इसको कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, मैं तो अकेला 1 मैन शो हूँ इस वक्त। मैं तो अपने तीनों चैनल खुद ही रन कर रहा हूँ और खुद ही देख रहा हूँ। मैं जस्ट बाज़ औक़ात अपने मोबाइल से भी शूट कर लेता हूँ, वरना मेरे पास अपना एक कैमरा है तो मैं उस कैमरे से शूट करता हूँ। अच्छा, इसमें मतलब ड्यूरेशन मुख्तलिफ है। जैसे मेरा फूड है तो उसकी एक वीडियो एडिट करने के लिए बाज़ औक़ात मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि उसके मोंटाजेस वगैरह, उसका म्यूज़िक, उसको एडजस्ट करना, उस पर टाइम लग जाता है। अच्छा, इस तरह जब आप व्लॉग शूट करते हैं उसमें आपको कोई एडिट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका कंटेंट आपको पता है कि मुझे पता है मेरा कंटेंट ठीक है, मैंने कोई फंबल नहीं किया हुआ, या मुझे उस व्लॉग के दौरान किसी शख्स ने पीछे से कोई पिंच नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की जो हम मतलब यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, तो आपको वो मिनटों सेकंडों में वीडियो आपकी अपलोड हो जाती है, आपके नेट पे मुयसर भी करता है ये बात। अब जैसे मेरा पॉलिटिक्स का चैनल है, उसके ऊपर तो ना मैं कोई एडिट करता हूँ ना कुछ करता हूँ, जस्ट उसके ऊपर हम लोग उसके टेम्पलेट और उसके वगैरह चीज़ें अपलोड कर देते हैं हम लोग, तो वो आपकी वीडियो मुख्तलिफ स्टाइल की होती है, तो वो टाइम भी मुख्तलिफ दिया जाता है। मैं आपके चैनल की व्यूज़ को आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जो मेरी वीडियो देख रहा है, जो हमें देख रहा है इस वक्त, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, उसको मज़ीद आगे शेयर करें ताकि कुछ लोगों का इससे भला हो। और अगर आपके कुछ सवालात हों, कुछ कमेंट, अगर कुछ आपके क्वेश्चन हो इस सिलसिले में यूट्यूब के बारे में या इस तरीके के, तो हम इसके बारे में एक और नशीस भी रख सकते हैं। आप नीचे कमेंट में अपना सवाल लिख दें, हम उसको अफवाज उसको उठा के तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसको डिस्कस कर लेंगे, आपको उसके जवाब भी दे देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।